ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अब हम आने वाले पर्वों के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम कल को 16 सितंबर 2024 को कन्या की संक्रांति है। भगवान भानुभास्कर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और संक्रांति के जो स्नान दान का कार्यक्रम होगा वो कल को किया जाएगा। तो कन्या की संक्रांति है और उत्तराखंड के कुमाऊं वाले भाग में इसको बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। खतड़वा के रूप में भी इस पर्व को हम लोग मनाते हैं अपने घरों में। और इसमें मनाने का तात्पर्य यही है कि जो भी बैक्टीरिया वर्षा ऋतु में आ गए हैं उनका शमन हो जाए अब, क्योंकि कल से शरद ऋतु प्रारंभ होगी। तो कल को तो कन्या की संक्रांति का पर्व है। सौर मान से आश्विन मास का प्रारंभ होगा। परसों 17 तारीख को अनंत चतुर्दशी का उपवास किया जाएगा। तो अनंत चतुर्दशी का पूजन करना चाहिए। अनंत का जो सूत्र है, डोरा जिसको कहा जाता है, उसको बांधते हैं और अनंताय नमः करके भगवान का पूजन करना चाहिए। अनंत भगवान का, अनंत नाग का। और प्रार्थना करनी चाहिए भगवान अनंत से, नमस्ते देव देवेश, नमस्ते धरणीधर, नमस्ते सर्वनागेंद्र, नमस्ते पुरुषोत्तम। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए अनंत से कि सभी जगह सुख शांति हो। धरणीधर हैं अनंत भगवान। तो परसों को इनका उपवास किया जाएगा। पुरुष स्त्री दोनों इसका उपवास करते हैं। अनंत का जो डोर होता है, जो सूत्र होता है, उसमें 14 गांठें होती हैं, 14 ग्रंथि वाला वह होता है। और 17 तारीख को पौर्णमासी का भी उपवास किया जाएगा। 17 तारीख को ही पौर्णमासी का उपवास भी किया जाएगा। सभी लोगों को पौर्णमासी का उपवास उसी दिन करना चाहिए। और स्नान दान की जो पौर्णमासी है, गंगा स्नान इत्यादि दान इत्यादि की जो पौर्णमासी है, वह 18 तारीख को होगी। उपवास की पौर्णमासी वह 17 तारीख को ही मनाई जाएगी। तो 17 तारीख के दिन सायंकालीन समय में भगवान सत्यदेव का पूजन करें, चंद्रमा को अर्घा दें और सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। और 17 तारीख से जो लोग 16 पक्ष भाद्र पौर्णमासी 16 दिन का जो श्राद्ध मानते हैं भाद्र पूर्णमासी को मिला करके, तो उस पक्ष के लिए तो श्राद्ध का आरंभ भी 17 तारीख से होगा। 17 तारीख को ही पौर्णमासी का महालया पार्वण श्राद्ध होगा और उसी दिन से श्राद्ध प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे भी श्राद्ध पक्ष 18 तारीख से प्रारंभ होगा, परंतु जो पौर्णमासी को लगा करके 16 दिन गिनेंगे, उनका पौर्णमासी का जो श्राद्ध है पार्वण का, वह 17 तारीख को मनाया जाएगा। 17 तारीख को ही महालया पार्वण श्राद्ध का प्रारंभ भी होगा। और तो 17 तारीख को 4 पर्व हैं। पहला पर्व है अनंत चतुर्दशी का पूजन का। दूसरा पर्व है विश्वकर्मा पूजन। विश्वकर्मा पूजन 17 तारीख में रूढ़ है। यद्यपि हमारे अनुसार तो उसको संक्रांति के दिन होना चाहिए कन्या की, परंतु वो 17 तारीख में ही रूढ़ है, इसलिए 17 तारीख को ही विश्वकर्मा पूजन भी होगा। 17 तारीख को पौर्णमासी का उपवास भी किया जाएगा और 17 तारीख को ही पार्वण का भी प्रारंभ होगा। अब एक प्रश्न इसमें ऐसा आता है कि जो लोग कहते हैं कि ये जो भाद्रपद की पौर्णमासी है, इस दिन से श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में पौर्णमासी का हम लोग व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, कुछ कहते हैं करना चाहिए। तो होना क्या चाहिए
नियमानुसार ये होना चाहिए कि ये चातुर्मास चल रहा है, इसमें किसी भी उपवास को छोड़ा नहीं जा सकता है। और भाद्रपद पौर्णमासी बड़ी महत्वपूर्ण पौर्णमासी है, तो इस दिन उपवास किया जाएगा। बस वही लोग उपवास नहीं करेंगे जिनके घरों में श्राद्ध होना है। जो लोग श्राद्ध करेंगे उस दिन अपने घर में, पौर्णमासी का जो श्राद्ध करेंगे, महालया का जो श्राद्ध करेंगे, वो लोग उस दिन पौर्णमासी का उपवास नहीं करेंगे, क्योंकि श्राद्ध के दिन उपवास नहीं किया जा सकता है। क्योंकि श्राद्ध के बाद श्राद्ध के का जो प्रसाद है उसको ग्रहण करने का नियम है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग तो नहीं करेंगे। अन्य लोग जैसे हम लोग हैं, अन्य लोग हैं जो, वो तो पौर्णमासी का उपवास उनको करना ही चाहिए और अनिवार्य रूप से करना ही ये सबके लिए विहित है। तो इसलिए उस दिन पौर्णमासी का उपवास भी कीजिए, और जिनके घरों में श्राद्ध होना, वो लोग श्राद्ध इत्यादि अपना करेंगे। तो आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब पितृपक्ष प्रारंभ है तो होने वाला है, तो पितृपक्ष से संबंधित कुछ बातें होंगी, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आने अब ये जैसे कि हम बार बार बताते हैं कि ये चातुर्मास है, इसमें वो हर दिन उपवास कोई ना कोई है। आज भी वामन एक द्वादशी है, तो भगवान वामन का अवतार का आज दिवस है, प्रदोष भी आज है। तो ऐसे में ये हर दिन उपवास के हैं, पर्व के हैं। भगवान सबकी रक्षा करें, ऐसी हमारी भावना है। आप लोग उत्साह से सभी पर्वों को मनाएं। नमस्कार।